हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम लोग का टॉपिक नॉर्मेलिटी है। जैसा आपको याद होगा कि इस चैनल को हमें सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। चलिए हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तक अब हम न्यू टॉपिक नॉर्मेलिटी में आ रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी का जो एग्जैक्ट क्लियर फार्मूला है, सबसे पहले वो समझते हैं। नॉर्मेलिटी जब भी आए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सेम एज मोलैरिटी जैसा आपको लग रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ऊपर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम समझते हैं, और इसका यूनिट्स भी सेम एज ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर है। तो लीटर यानी पर लीटर आपको कैपिटल एन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह डिफाइन कर दिया गया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपको डन। अब हम ये समझते हैं कि नॉर्मेलिटी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड समझने का प्रयास करेंगे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेंगे, देखिए एक पजल की तरह एक फार्मूला ब्रेक पर ब्रेक होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड और वाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड एग्जैक्ट। अब यहाँ पर ये अब समझ में हमें नहीं आ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड आपको क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड क्या है, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड एग्जैक्ट क्या है। अब यहाँ ध्यान देंगे मोलर मास ऑफ सॉलिड बाई एन फैक्टर, यानी यहाँ फार्मूला जो ब्रेक बाई ब्रेक हो रहा है एक पजल की तरह। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी आपको याद नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कैसे ब्रेक करते हैं, वेट ऑफ सॉलिड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉलिड आपको क्वेश्चन में मेंशन दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। अब मेरा फंडा जो अब यहाँ पर आपको वी फोकस होना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। ये इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मोलर मास ऑफ सॉलिड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास तो आपको मालूम है, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम बोले यहाँ पर H2SO4 का आप बताएं, तो H2SO4 का मोलर मास आप निकालते आ रहे हैं सेम एज वैसिंग। लेकिन यहाँ पर एन फैक्टर आपको क्लियर नहीं है। अब ये एन फैक्टर क्या है, तो कुछ आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर HCl, H2SO4, H3PO4 ये सब रहा, तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सेम एज एसिड और बेस की तरह हम बात करेंगे, छोटे छोटे एसिड और बेस की तरह हम बात करते हैं। जैसे अगर एसिड है तो H+, अगर जितना H+ रिलीज़ होगा वो नंबर जो काउंट होगा एन फैक्टर। जैसे HCl, यहाँ H+ कितना रिलीज़ हो रहा है 1, तो आप बात करेंगे 1। H2SO4 यहाँ H+ कितना जाएगा 2 है तो 2। यहाँ H3PO4 यहाँ H+ कितना रिलीज़ होगा 3, तो 3 बात करेंगे। उसी प्रकार KOH, NaOH, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, इसमें हम क्या बात करेंगे। अब एसिड नहीं है ये बेस, तो इसमें बेस जितना आपको डिलीवर करेगा। जैसे ये OH है 1 तो 1, अगर 1 है तो 1, यहाँ 2 है तो 2। अब ये एक सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ये एसिड हो जाएगा, ये आपको बेस की तरह हो जाएगा, और ये आपको सॉल्ट की तरह हो जाएगा। अब देखिए NaCl है, अब यहाँ पर आपको अब H+OH नहीं है, तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव चार्ज आप देख लेंगे। Na पर कितना प्लस 1, तो 1 हम बात करेंगे। KCl पर 1 तो 1, Mg पर कितना प्लस, तो 2 प्लस होगा। आप ये बेसिक आइडियाज़ पहले भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये बात कर लेंगे ये। अब हमें जैसे कि एग्जांपल यहाँ समझते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आपको क्लियर हो गया, HCl दिया एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालना है। तो देखिए 1, सबसे पहले मोलर मास तो हाइड्रोजन का 1 तो 1, Cl का 35.5, ओके, और इसका एन फैक्टर बाई 1, तो ये जो आएंगे ये आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मोलर मास क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन 2 है तो आपको 2 कर दिया गया, सल्फर 1 और 32, ऑक्सीजन 1 का 16, तो 4 है, 16 इंटू 4 टोटल करेंगे तो 98। और इसका एन फैक्टर क्या है, देखिए H2SO4 यहाँ पर 2 है तो आप 2 बात करेंगे, एकदम एग्जैक्ट क्लियर सभी का एन फैक्टर। अब आपको नॉर्मेलिटी निकालना आएगा, तो बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं क्या है, वेट ऑफ सॉलिड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड आपको मेंशन रहेगा, इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, तो मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो आप क्लियर। जैसे कि एग्जांपल से आप समझते हैं, यहाँ से देखिए आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आप यहाँ पर देखेंगे ज़रा अच्छे से आप समझ सकते हैं।
Calculate normality of solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। 450 ml है तो उसको हमें लीटर में बदलना है। और सबसे पहले हमें अगर नॉर्मेलिटी से कभी भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको फार्मूला मैंने ऊपर बताया थे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। अब समझ में आ गया। आप देखेंगे ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देते हैं। जैसे कि देखिए नॉर्मेलिटी, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड निकालना है तो वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड कितने दिए हुए देखिए ये आपको 5 ग्राम, तो यहाँ पर 5। अब बाई यहाँ पर आपको दिए हुए है क्या, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास। तो अब मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड में हम कौन देंगे, NaOH। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा, वही सोडियम आप 23, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ेंगे तो आपको 14, ये सब पता ही है 14 हो जाएंगे यहाँ पर। और बाई इसका एन फैक्टर क्या है, ये 1OH है तो 1 कर देंगे, तो 5/40 यानी 1/8 आ गए। अब नॉर्मेलिटी के लिए हम जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड क्या आ गया देखिए 1/8 इंटू वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम में आप 450 ml है तो 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अब 1000 और ये शून्य कैंसिल, तो ये टोटल आएंगे। तो एग्जैक्ट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यानी अगर नॉर्मेलिटी के लिए जब भी निकालना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड जो NaOH की हम बात की है, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सॉलिड जो हम बात करेंगे 5 ग्राम, तो 5 ग्राम। और बाई यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट वेट हम कैसे बात करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ सॉलिड बाई एन फैक्टर। तो ये सब आपको फंडा क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। तो एक फिर से आप इस वीडियो को बार बार आप अगेन देखते रहे और जहाँ कन्फ्यूज़न हो आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर खास आपको दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज आपने नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि ये टर्म थोड़ा कम्प्लेक्स है। और जैसा कि आपको याद होगा इस चैनल को हमें सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है, एक लाइक तो बनता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक गैस इन लिक्विड, मतलब इसका कोई भी गैस जो लिक्विड में कैसे डिजोल्व होता है। आप इसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें CO2 डिजोल्व है। आप इसके बारे में सोचें, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना